दोस्तों 15 जनवरी 1919 बोस्टन सिटी का एक नॉर्मल सा दिन था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही सेकंड्स बाद इस शहर की सड़कों पर पानी नहीं बल्कि मीठी मौत दौड़ने वाली है। लेकिन आज भी एक सवाल लोगों को परेशान करता है, क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कंपनी को पहले से पता था कि टैंक कभी भी फट सकती है? आखिर कैसे एक मीठी चाशनी 21 लोगों की जान ले सकी और क्यों बोस्टन के लोगों को सालों तक हवा में गुड़ की स्मेल आती रही? जब टैंक फटा लोगों ने कहा कि जमीन हिल गई थी। आवाज इतनी खतरनाक थी जैसे मशीन गन चल रही है, लेकिन असली हॉरर ब्लास्ट के बाद शुरू हुआ। बोस्टन का नॉर्थ ईस्ट एरिया उस वक्त इमिग्रेंट्स और वर्कर्स से भरा रहता था। छोटी गलियां, फैक्ट्रीज और हार्बर के पास बड़े इंडस्ट्रियल स्टोरेज टैंक्स उस जगह के पहचान थे। उन्हीं टैंक्स में से एक था कमर्शियल स्ट्रीट पर खड़ा एक जायंट स्टील टैंक जो लगभग 50 फीट ऊंचा और 90 फीट चौड़ा था। इसके अंदर 2.3 मिलियन गैलन मोलेसेस भरी हुई, यानी लाखों लीटर गर्म हेवी चिपचिपी चाशनी। यह टैंक प्योरिटी डिस्टिलिंग कंपनी का था जो मोलेसेस यानी गुड़ से अल्कोहल बनाती थी। मोलेसेस शिप्स के थ्रू बोस्टन हार्बर आता, फिर इस टैंक में स्टोर होता और पाइपलाइन के थ्रू कैम्ब्रिज फैक्ट्री भेजा जाता। सब कुछ एक नॉर्मल बिजनेस की तरह लगता था, लेकिन सच में यही टैंक पूरे शहर के लिए टाइम बम बन चुका था। लोकल रेसिडेंट्स के मुताबिक यह टैंक शुरू से ही लीक करती थी। बच्चे टैंक के नीचे गिरती मोलेसेस को कलेक्ट करते थे और लोग कहते थे कि जब भी टैंक फिल होती अंदर से अजीब ग्रोनिंग नॉइसेस आती, जैसे मेटल प्रेशर में कराह रहा। लेकिन कंपनी ने न प्रॉपर रिपेयर की न टेस्टिंग, उन्होंने बस टैंक को ब्राउन पेंट कर दिया ताकि लीक्स बाहर से नजर ही ना आए। धीरे धीरे लोग इस अजीब सिचुएशन के आदी हो, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही इग्नोर वार्निंग साइंस एक दिन खौफनाक डिजास्टर में बदलने वाले। बाद की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि टैंक को प्रॉपर्ली टेस्ट ही नहीं किया गया। रिवेट्स वीक थे और डिजाइन फ्लॉइड थी। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जिस आदमी ने कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज किया, आर्थर जेल, उसके पास इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग टैंक इतनी स्ट्रॉन्ग थी ही नहीं जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कंपनी उसे बार बार फुल कैपेसिटी तक भर गई। प्रॉफिट और जल्दी के चक्कर में सेफ्टी को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया गया। 15 जनवरी 1919 से कुछ दिन पहले तक बोस्टन एक फ्रीजिंग कोल्ड से गुजर रहा और टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लेकिन डिजास्टर वाले दिन टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगा। उसी वक्त एक शिप फ्रेश मोलेसेस लेकर हार्बर पहुंची। ट्रांसफर को इजी बनाने के लिए मोलेसेस को गर्म किया गया था। अब टैंक के अंदर पुरानी ठंडी मोलेसेस थी और ऊपर से गर्म मोलेसेस ऐड हो गई। इस वजह से अंदर प्रेशर बिल्ड होने लगा। टैंक के वॉल्स ऑलरेडी वीक थे, मेटल स्ट्रेस में था और क्रैक्स पहले से मौजूद थे। फिर 15 जनवरी दोपहर के 12:30 बजे वो हुआ जिसका किसी ने सोचा नहीं था। अचानक इतना जोर से एक्सप्लोजन हुआ कि आसपास के लोगों को लगा कि जैसे कोई बम फट गया। विटनेसेस ने बताया कि जमीन हिल रही थी, हवा गरज रही थी और रिवेट्स गोलियों की तरह उड़ रहे थे। कुछ लोगों ने उस आवाज को मशीन गन की फायरिंग जैसा बताया, तो कुछ ने कहा कि लग रहा था जैसे आसमान टूट रहा है। टैंक लिटरली फट चुकी थी, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। एक ही पल में 12,000 टन से ज्यादा मोलेसेस सड़कों पर फैल गई। एक जेंट वेब बनी जो लगभग 25 फीट ऊंची थी, यानी 2 मंजिला बिल्डिंग जितनी। सबसे शॉकिंग चीज उसकी स्पीड थी लगभग 56 किलोमीटर प्रति आवर। ये एक मीठी सुनामी थी जो सीधा इंसानों की तरफ दौड़ रही। लोग समझ ही नहीं पाए कि उसकी तरफ क्या आ रहा है। कुछ लोग भागने लगे, कुछ लोग शॉक में जम गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो वेव पूरी नॉर्थ ईस्ट पर चढ़ चुकी थी। बिल्डिंग्स टूटने लगी, ट्रेन ट्रैक्स बेंड होने लगे और गाड़ियां हवा में उछलने लगी। लेकिन सबसे खौफनाक चीज मोलेसेस की स्पीड नहीं थी, बल्कि उसका धीरे धीरे जाल बन जाना था। जो लोग उसमें फंस गए उनके लिए हर सेकंड उसे मौत के और करीब लेके जा रहा। जब वो जेंट मोलेसेस नॉर्थ ईस्ट की सड़कों से टकराई तब पूरा एरिया कुछ ही सेकंड्स में डिजास्टर जोन बन गया। मोलेसेस की वो दीवार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ रही। बिल्डिंग वॉल्स टूट गई, वुडन हाउसेस फाउंडेशन से उखड़ गए और खिड़कियां ब्लास्ट की तरह फटने लगी। स्टील टैंक्स के बड़े बड़े टुकड़े रॉकेट की स्पीड से उड़कर बोस्टन एलिवेटेड रेलवेज के गिर्डर्स तक जा टकराए। एक स्ट्रीट कार ट्रैक से ऑलमोस्ट उड़ गई। सड़कें कुछ ही सेकंड्स में 2 से 3 फीट गहरी मोलेसेस से भर गई और लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा। बोस्टन ग्लोब्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक मोलेसेस की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि ट्रक्स हवा में उछल गए, डेब्रिस मिसाइल की तरह उड़ने लगे और एक ट्रक सीधा हार्बर में जा गिरा। जो भी चीज वेब के सामने आई वो या तो क्रश हो गई या बहकर दूर चली गई। लोगों ने बताया कि जैसे कोई सुनामी शहर के बीचों बीच आ गई। बस फर्क सिर्फ इतना था, ये कोई पानी नहीं बल्कि मीठी चिपचिपी चाशनी थी। सबसे हॉरिफाइंग सीन इंसानों और जानवरों का था। शुरू में मोलेसेस फास्ट और डेंजरस थी, लेकिन ठंडी हवा के लगते ही वो और ज्यादा थिक होने लगी। यही चीज इस डिजास्टर को और खतरनाक बना गई। लोग उसमें फंस गए और जितना निकलने की कोशिश करते उतना अंदर धंस जाते। विटनेसेस ने बताया कि जैसे चिपचिपी पेपर पर मक्खी फंस जाती है वैसे ही घोड़े फंस चुके थे। कुछ लोग कमर तक गहरे मोलेसेस में स्ट्रगल कर रहे थे। बोस्टन पोस्ट ने लिखा कि यह समझना मुश्किल था मोलेसेस में जो हिल रहा है वो इंसान है या जानवर। इस डिजास्टर ने किसी को नहीं छोड़ा। हॉर्सेस सफोकेट हो गए, डॉग्स चिपक कर मर गए, बच्चे तक वेव में बह गए। 10 साल की मारिया दी स्टोसियो इस 21 विक्टिम्स में शामिल। एंथनी दी स्टोसियो नाम
नाम की एक बच्चे ने बाद में बताया कि वेब ने उसे उठाकर सर्फिंग की तरह कैरी किया और फिर मोलेसेस ने उसे पत्थर की तरह रोल कर दिया। उसकी सांस बंद हो चुकी थी, वो अपनी माँ की आवाज सुन सकता था लेकिन जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसका गला मोलेसेस से भर चुका था। ब्लास्ट के तुरंत बाद सबसे पहले यूएसएस नॉनटकेट के 116 कैडेट्स सिंध पर पहुंचे। ये मैसेच्यूसेट्स नॉटिकल स्कूल के ट्रेनीज थे। उन्होंने बिना सोचे मोलेसेस में कूदना शुरू कर दिया। घंटों तक चिपचिपी चाशनी में चलना ऐसा था जैसे आप सीमेंट पर चल रहे हैं। थोड़ी ही देर में बोस्टन पुलिस, रेड क्रॉस और नेवी आर्मी पर्सनल भी हुए। हर तरफ चीखें, टूटी हुई बिल्डिंग्स और स्टिकी मोलेसेस का समुद्र था। रेस्क्यू ऑपरेशन एक नाइटमेयर बन गया था। डॉक्टर ने बगल के बिल्डिंग में टेम्पोररी हॉस्पिटल भी बनाया। रेस्क्यूअर्स को हर कदम पर मुश्किल हो रही क्योंकि मोलेसेस इतनी स्टिकी हो गई थी कि उस पर चलना लगभग इम्पॉसिबल। कई रेस्क्यूअर्स उसमें खुद भी फंस जा रहे थे लेकिन फिर भी वो लोगों को बचाने की कोशिश की। सर्च ऑपरेशन 1 दिन या 2 दिन नहीं, पूरे 4 दिन तक चला। रेस्क्यूअर्स को डेड बॉडीज पहचानने में भी दिक्कत हो रही क्योंकि बॉडीज मोलेसेस की थिक लेयर से कवर हो चुकी। कुछ विक्टिम्स वेब के साथ हार्बर तक बह गए और बॉडीज 3-4 महीने बाद मिली। ऑफिशियली 21 लोगों की जान गई और 150 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, लेकिन जो लोग बच गए उसमें से कई लोग मेंटली रिकवर नहीं कर। क्लीन अप ऑपरेशन शुरू हुआ तो फायरबोट से साल्ट वाटर स्प्रे किया गया और सैंड यूज की गई ताकि मोलेसेस एब्जॉर्ब हो सके। हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स सफाई में लग गए लेकिन सबसे बड़ा सवाल बाकी था, क्या ये सच में एक एक्सीडेंट था या कंपनी ने जानबूझकर वार्निंग साइंस इग्नोर किए? क्यों लीक्स को पेंट करके छुपाया गया? और पूरा डिजास्टर क्या सिर्फ ह्यूमन नेग्लिजेंस का रिजल्ट था? जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सामने आया एक ऐसा सच जो पूरी कंपनी को कोर्ट रूम तक पहुंचा दिया। डिजास्टर के बाद 119 रेसिडेंट ने क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया। कोर्ट हियरिंग 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 3 साल तक चली। विटनेस, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और हर डिटेल इन्वेस्टिगेट की गई। आखिरकार कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया। यूनाइटेड स्टेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल कंपनी रिस्पॉन्सिबल। कंपनी गिल्टी पाई गई और विक्टिम्स को कंपनसेशन दिया गया। टोटल डैमेजेस $6,28,000 तक पहुंचे और हर विक्टिम फैमिली को लगभग $7,000 मिले। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ा अमाउंट था। ये डिसीजन अमेरिका में कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट बन गया। आज जहां वो जायंट टैंक खड़ी थी वहाँ एक पब्लिक रिक्रिएशनल एरिया है जिसे लैंगोन पार्क के नाम से जाना जाता है। एक स्टोरेज टैंक, एक छोटी सी वार्निंग, एक छोटी सी क्रैक, बस इतनी सी चीज पूरे शहर को डिजास्टर में बदलने के लिए काफी थी। ग्रेट मोलासेस फ्लड सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं था, ये प्रूफ था कि जब कंपनीज प्रॉफिट को ह्यूमन लाइफ से ऊपर रख देती है तो डिजास्टर सिर्फ पॉसिबल नहीं, इन्वेंटेबल हो जाता है। और शायद इसीलिए आज भी बोस्टन की हिस्ट्री में 15 जनवरी 1919 एक मीठी लेकिन खौफनाक याद बनकर जिंदा है। अगर आप ऐसे ही डार्क और अनटोल्ड इंसिडेंट्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो क्योंकि हिस्ट्री में सच्चाई फिल्मों से ज्यादा डेंजरस होती है। धन्यवाद।